बहुत ही हैरानकुन किस्म की टिप्स और ट्रिक्स मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू किचन हैक्स बाय आमना। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अपनी बहनों के लिए आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के किचन टिप्स और ट्रिक्स लेके आई हूँ, जिससे आपका टाइम भी सेव होगा और आपका किचन बहुत ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा। तो बात कर लेते हैं इन प्लास्टिक बैग्स की। जब भी बाहर से कोई सामान वगैरह लेके आए किचन का तो इन प्लास्टिक बैग्स में आता है। होता ये है कि प्लास्टिक बैग्स जो होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, जबकि सामान उसके अंदर थोड़ा सा होता है। तो मैं आपको बताऊंगी कि इन बड़े बड़े बैग्स को आप किस तरह से छोटे से जिप लॉक बैग में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास इस प्लास्टिक बैग में कुछ रेवड़ियाँ हैं। मसला ये है कि ये प्लास्टिक बैग काफ़ी बड़ा है जबकि रेवड़ियाँ छोटी हैं। अब हम इनको कन्वर्ट करेंगे एक छोटे से जिप लॉक बैग में। किस तरह से? छुरी का इस्तेमाल करके छुरी को गर्म कर लेंगे और उसके बाद इस तरह से जितना हमें प्लास्टिक बैग चाहिए होगा उतना रख लेंगे। यहाँ पर मुझे ये जो जिप लॉक बैग है ये स्टिल बड़ा लग रहा है। अब मैं इसको साइड से छोटा करना चाहती हूँ। उसके लिए मैं क्या करूँगी कि ये इसके अंदर जो भी सामान है उसको एक साइड पे कर दिया। अब ये जो एक्स्ट्रा बैग है इसको भी मैं उसी तरीके से इस तरह लॉक कर दूंगी। तो ये एक छोटा सा क्यूट सा जिप लॉक बैग मेरे पास रेडी हो गया है, जो कि मेरी जगह को भी सेव करेगा। अगर आप अपने तमाम चीज़ों वाले बैग्स को, प्लास्टिक बैग्स को कुछ इस तरह के जिप लॉक बैग्स में कन्वर्ट कर देंगे तो आपकी किचन की बहुत सारी स्पेस भी सेव हो जाएगी और चीज़ भी बहुत अच्छे तरीके से सेव हो जाएगी। आई होप कि आपको ये वाला आइडिया बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा, यही जिप लॉक बैग नहीं, इसके अलावा सिर्फ यही प्लास्टिक बैग नहीं, बहुत सारे और भी बैग्स हैं जिसमें चीज़ें आती हैं तो वो काफ़ी बड़े होते हैं, जगह काफ़ी ज़्यादा घेर लेते हैं। तो उनको भी आप इस तरह से जिप लॉक बैग में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास ये सवैयों का बैग था, ये इतना बड़ा बैग था और मेरे पास सवैयाँ जो थी वो इसके अंदर थोड़ी सी थी। आधी सवैयाँ मैंने इस्तेमाल कर ली थी जबकि ये सिर्फ इतनी सी रह गई थी। चीज़ थोड़ी थी और जो प्लास्टिक बैग है इसका वो ज़्यादा स्पेस ले रहा था। इस वजह से इसको भी मैंने छुरी की मदद से, यानी कि छुरी गर्म करके प्लास्टिक बैग में कन्वर्ट कर लिया और साथ ही साथ इसको सील भी कर लिया। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। बहुत सारे आइडियाज़ जो हैं वो मैं आपको इस वीडियो में दूंगी कि किस तरह से आप तमाम खाने वाली अशिया को सेव कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं एक जिप लॉक बैग में, और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं वो भी मैं आपको साथ साथ बताती जा रही हूँ। तो यहाँ पर मेरा सवैयों वाला पैकेट जो है वो बिल्कुल एक छोटे से क्यूट से जिप लॉक बैग में कन्वर्ट हो चुका है। अभी मैंने इसको चेक किया तो यहाँ पर एक सुराख था जहाँ से ये सवैयाँ निकल रही थी। तो अब मैं क्या करूँगी कि इस सुराख को भी उसी तरीके के साथ सील कर दूंगी ताकि सवैयों के अंदर नमी भी ना जाए और वो ख़राब भी ना हो और मेरी जगह भी सेव हो। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा बल्कि एंड तक देखिएगा, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त किस्म के आइडियाज़ जो हैं वो मैं आपके साथ आगे भी शेयर करूँगी। नहीं जी, यहाँ पर ये मेरा ज़बरदस्त किस्म का क्यूट सा छोटा सा जिप लॉक बैग बन गया है। कितना क्यूट लग रहा है ना ये। उसके बाद बात कर लेते हैं कस्टर्ड की। होता यह है कि कस्टर्ड का जो पैकेट है वो काफ़ी बड़ा होता है डिब्बे के अंदर, और सारा कस्टर्ड जो है वो एक बार इस्तेमाल नहीं होता। तो हम उसको ना इस तरह किनारे से काट के फोल्ड करके रख लेते हैं। इसके बावजूद वो क्योंकि पाउडर होता है तो पाउडर जो है ना जितनी दफ़ा आप निकालते हैं वो शेल्फ पे गिर जाता है। तो उसका भी ये एक सिंपल सा हल है जो कि मैंने आपको पहले भी बताया। छुरी आपने गर्म कर लेनी है और जितना आपका कस्टर्ड है बस उतना ही बैग बना लेना है, उसको कटिंग कर देना है एक्स्ट्रा बैग को, और बाकी जो है उसको आपने नाइफ़ के साथ इस तरह सील कर लेना है। याद रहे कि जब आपने सील करना है तो नाइफ़ को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना। अगर आप उसको बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे तो वो बिल्कुल फट जाएगा और बैग जो है वो सील नहीं होगा। इसलिए नाइफ़ को आपने मीडियम फ्लेम पे, यानी कि दरमियाना सा गर्म करना है और उससे सील करना है, उससे बेहतरीन किस्म की सीलिंग हो जाएगी। तो ये जी आपका कस्टर्ड जो है वो सेव हो चुका है। यहाँ पर मैं आपको गिरा कर भी दिखा रही हूँ ताकि आपकी तसल्ली हो जाए कि आपका कस्टर्ड अब वेस्ट नहीं होगा। अब इसी तरह उसी आइडिया को हम इनके साथ भी यूटिलाइज़ करने लगे हैं। यहाँ पर मेरे पास कढ़ाई गोश्त मसाला है, चिकन टिक्का मसाला है, तो इनको भी मैं कुछ उसी तरह सेव करूँगी। तमाम पैकेट्स के अंदर से मैंने ये मसाला जो है वो निकाल लिया है। मैंने इस तरह उसको कॉर्नर से काटा हुआ था। हम सब इसी
इसी तरह कॉर्नर से काट लेते हैं, जिसकी वजह से मसाला जो है वो थोड़ा थोड़ा गिरता रहता है। तो अब इस तरीके से जो मसाला है ना वो बिल्कुल सेव हो जाएगा और गिरेगा नहीं। इसके अलावा इस मसाले को अगर हम ज़्यादा टाइम के लिए रखें ना तो उसमें कीड़ा भी पड़ जाता है। आपने कभी ये शायद नोट किया हो कि मसालों में भी कीड़ा पड़ जाता है। तो इसका तरीका भी यही है कि आप जितना मसाला इस्तेमाल कर रहे हैं उसको इस्तेमाल कर लें और जो बचा है उसको इस तरह से नाइफ़ की हेल्प से सील कर दें। इस तरह लंबे अरसे के लिए आपका मसाला महफूज भी रहेगा। इसके साथ ही एक और टिप दूं कि ये जो डिब्बे होते हैं ना ये काफ़ी ज़्यादा जगह हमारे कैबिनेट्स में घेर लेते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है कि इन पैकेट्स को अंदर से निकाल लें। ये सारे पैकेट अंदर से एक जैसे होते हैं, तो कुछ पैकेट्स के ऊपर तो लिखा हुआ है कि ये कौन सा मसाला है और जिसके ऊपर नहीं लिखा होगा उसके ऊपर मैं मार्कर से खुद लिख लूँगी। जैसे कि इधर चिकन टिक्का का जो मसाले का पैकेट था ना उसके ऊपर नहीं लिखा हुआ था, इसलिए मैंने उसके ऊपर लिख लिया। अब मैंने ये क्यों लिखा है ये भी मैं आपको बताती हूँ। अपने किचन कैबिनेट की स्पेस को सेव करने के लिए इन डिब्बों को मैंने निकाल दिया है और इन सब पैकेट्स को मैंने सील कर लिया है और जिसके ऊपर नहीं लिखा था वो मैंने लिख लिया है उसका नाम। और अब इसको कुछ इस तरह के एयर टाइट बॉक्स में मैं रख लूँगी। उसका फ़ायदा मुझे ये होगा कि मेरे मसाले भी महफूज रहेंगे और किचन बॉक्सेस में मेरी स्पेस भी सेव हो जाएगी। है ना ज़बरदस्त किस्म का आइडिया ये। अच्छा जी, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं डबल रोटी की। अमूमन नाश्ते में डबल रोटी आती है लेकिन कुछ लोग इसको रोज़ाना बेस पे नहीं खाते। तो होता ये है कि डबल रोटी का जो पैकेट है ना उसको अगर हम इस तरह से फोल्ड करके रख देना तो अंदर से वो हल्की हल्की सी ड्राई होने लगती है, यानी कि वो फ्रेशनेस बरकरार नहीं रहती। उसके लिए भी आपने बस ये करना है कि जितने स्लाइस आपको चाहिए आपने निकाल लेने हैं और बाकी जो पैकेट है उसको इस तरह नाइफ़ की हेल्प से सील कर लेना है। और इस तरह क्या होगा, उससे आपकी ब्रेड जो है वो बिल्कुल फ्रेश रहेगी और आप जब चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। बस याद रहे कि ब्रेड को उसकी एक्सपायरी डेट से पहले आपने यूज़ कर लेना है। तो जी ये ज़ीरो कॉस्ट टिप्स जो हैं बहुत आसान सी, जिन पे ना आपका टाइम लगेगा और ना ही पैसे लगेंगे। ये टिप्स आपको कैसी लगी हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर दिया करें ताकि बाकी लोग भी इन टिप्स और ट्रिक्स से फ़ायदा उठा सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।